एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हम सीखेंगे बड़े से बड़े क्वेश्चन को कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है और मोस्टली ओरल कैसे सॉल्व करना है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। और जो लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो लोग हमारी वेबसाइट को विजिट कर लीजिए www.onlinesuccessmantra.com। उसमें हमने काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं, जाके विजिट कर लीजिए और प्रैक्टिस करिए। और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए जिससे आपको इंपॉर्टेंट मॉक्स भी मिल जाएंगे, क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। वहाँ पर जा कर के देख लीजिए कि आपके लिए मॉक्स हमने काफ़ी फ्री कर दिए हैं और जीके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 100% फ्री हैं, दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो चलिए मैं आज की वीडियो आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ और आज की वीडियो में जो बड़े से बड़े क्वेश्चन हैं सिंप्लीफिकेशन के, उनको कम से कम टाइम में कैसे सॉल्व करना है ये हम सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन एग्जाम में श्योर शॉर्ट पूछे जाते हैं, ठीक है, और 2 या 3 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आते हैं। तो जैसे ये वाला क्वेश्चन है 520 प्लस 432 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन मार्क इंटू 11 इज इक्वल टू 187। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बतानी है, ये ऑप्शंस है। कैसे करेंगे इसको समझिए। जैसे इसको हम क्या करेंगे ना, इसको टोटल करके डिवाइड करके इस तरीके से हम सॉल्व नहीं करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, यहां से इसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो यानी कि अगर इंटू में है तो ये इससे डिवाइड होगा, तो 187 को इस 11 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, क्लियर। तो अगर ये सीख जाएंगे आप ओरल कर सकते हैं। उसको डायरेक्ट हम जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 17 आ गई। ठीक, अब देखिए 17 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और इन दोनों का टोटल करेंगे और इसे डिवाइड कर देंगे। तो 520 प्लस 432 तो ये आ जाएगा 2 और 3 प्लस 2 5, 5 4 9 हो गया। और इसको हम 17 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपके क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसको डिवाइड करिए। 17 पन्ना 85 होता है, बच गया 10, 17 छक्का 102, यानी कि आंसर क्या आ गया 56। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। तो जब आप ये सीख जाएंगे तो आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पर सॉल्व करके आंसर टिक कर सकते हैं। ऐसे ही देख लेते हैं कोई बड़ा क्वेश्चन हो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन, ये पूछा गया क्वेश्चन है x इंटू 1/2 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 4/5 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। नॉर्मली जो करते हैं पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हुए मल्टीप्लाई करते हैं, फिर माइनस करेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन इसको हम बैक से करेंगे, यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये -1 है, ये इसके साथ आएगा। पहले हम इस क्वेश्चन को उतार लें ताकि हम इस पर टिक भी लगा पाएँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे आपको उतारने के बाद। ठीक है, अब आपको क्या करना है, -1 है तो ये इधर गया तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। ठीक, अब देखिए यहां से यहां तक की वैल्यू हो गई 4, तो ये इक्वल में है। अब जैसे हमने ये डिलीट कर दिया, इज इक्वल टू 4 हो गई। इसको जब ये इधर ले गए, अब इस 1 से ये 4 से ये 4 माइनस कर दिया, यहाँ बच गया 1। ठीक, और 1 इंटू 5 तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5, तो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक, अब क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा क्योंकि ये डिजिट हट गई, तो ये -1 में है तो यहाँ पर ये आ जाएगा तो +1 हो जाएगा ये। तो यानी कि x इंटू 1/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। तो अगर आप ऐसे सॉल्व करना सीख जाएंगे तो आप क्वेश्चन को ओरल कर पाएंगे इसको। क्लियर। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, बल्कि पूछा गया क्वेश्चन है। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है, पहले हम इसको उतार लेते हैं। x इंटू 3/5 माइनस 3, फिर इंटू 2/3 माइनस 2 और इंटू 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 है। ठीक, अब देखिए इसको हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे अभी हमने किया। इसको हम इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा +1, यानी कि इसकी वैल्यू जो हो गई वो 6 हो गई इक्वल में। मतलब यहां पर ये हटाएंगे और ये इज इक्वल टू किसके हो गया, 6 के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक, अब इस 2 को इससे इंटू करेंगे तो ये जगह 12, यानी कि यहां तक जब जाएगा तो ये ब्रैकेट हट जाएगा, इज इक्वल टू 12 हो गई वैल्यू।
यहाँ तक। जब उधर का ब्रैकेट हटा तो इधर का भी हटेगा। ठीक, अब क्या करना है, ये -2 में है, -2 इधर जाएगा +2, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 14, यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू जो है वो 14 आ गई। तो उसको हम डिलीट करेंगे और यहाँ 14 लिख देंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखिए 2 से इसको हम कट करें, इक्वल में है इंटू में कट कर सकते हैं, 2 7 14, और इसको इसमें इंटू कर देंगे 7 या 21, तो यहाँ तक की वैल्यू हो गई 21। ठीक, तो ये ब्रैकेट भी हट गया यहाँ से। क्लियर, अब ये इधर आएगा तो 21 + 3 कितना हुआ 24, तो x × 3/5 = 24 हो गया। ठीक, तो x = क्या होगा, अब देखो 3 × 8 = 24 हो गया और 8 × 5 = 40 हो गया। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 40, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, √7 अगर इस तरह का क्वेश्चन कोई भी एग्जाम में पूछा जाए, ठीक, तो करेंगे कैसे, देखिए तरीका सीख लीजिए कि कितने रूट लगे हैं। पहले हम 4th क्वेश्चन की बात करते हैं, चौथा क्वेश्चन हम यहाँ सॉल्व करते हैं। √7 √7 कितने 7 है, 1 2 3 4 और √7। ठीक, अब आपको करना कैसे है, ये 7 लिखा है तो आप 7 लिख लीजिए पहले। ठीक, एक रूट का मतलब होता है 2। ठीक, तो रूट जितने भी हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई करिए। 2 तो ये 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब आपस में हमने कर दिया मल्टीप्लाई। रूट का लिया 2, तो कितना हुआ 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 को लिख लीजिए यहाँ, और इससे कम वैल्यू 16 से कम होती है 15, यानी ये आंसर हो गया 715/16। दैट मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर, ठीक है। अब जैसे ऐसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th का फर्स्ट पार्ट, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 5 5 5 3 बार दिया है। ठीक, तो 5 लिख लेंगे। ठीक, अब देखो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 8 लिखा, 8 से कम 7, आंसर क्या आएगा 5 7/8, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो गया इसका। ठीक है, क्लियर। और इसके बाद आपका इसका सेकंड पार्ट देखो, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम 8 लिख लेंगे। अब देखो रूट कितने, 1 2 3 4 5, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 लिख दिया, एक कम 31। लेकिन यह आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन नंबर्स के फैक्टर नहीं हो रहे थे। ये 7 है, ये 7 है, लेकिन यहाँ पर 8 के फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक, तो आप इसको कैसे लिखोगे, 8 को 2 की पावर 3 इंटू 31/32। अब सॉल्व कर लो, 2 की पावर 3 से इंटू करो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 93/32। ये आंसर आ गया 2 की पावर 93/32। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा कि 2 की पावर है। चलिए जी, आगे क्वेश्चन बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है, तरीका बताते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारी वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com, ये लिखी हुई है, इसको आप विजिट कर लीजिए। हमने काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं और कुछ कोर्सेज भी आपके लिए फ्री कर दिए हैं। इसके अलावा जो करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, डेट वाइज हैं, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम में, वो 100% फ्री हैं। वो जाके आप तैयारी कर लीजिए, विजिट कर लीजिए, रिवीजन करिए और मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उस मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देंगे और उसको जाके रजिस्टर करिए। उसमें भी आपको मॉक्स मिल जाएंगे जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं उसमें, उसको जाके देख लीजिएगा। देखिए ये हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। करना कैसे है, पहले हम इस क्वेश्चन को उतार लें। 1 3/4 माइनस 1 1/5 प्लस 1 5/8। अब हमें क्या करना है इसको, देखिए अंदर नीचे कुछ भी अलग अलग डिजिट है, कुछ भी हो, हमको ये वाली डिजिट को सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए ये 1 है प्लस में, ये माइनस में, ये प्लस में, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम यहाँ लिखेंगे 3/4 माइनस 1/5 प्लस 5/8। ठीक है, अब क्या करना है, इनका ले लो एलसीएम, तो ये हो जाएगा 40 एलसीएम हो गया। ठीक, तो कितना आएगा, 10
यहाँ पे इससे इसको डिवाइड करेंगे 10, 10 गुणे 3 कितना हुआ 30 हो गया, माइनस 5 9 40 होता तो 8 आ गया, 8 पंचे 40 होता है, प्लस में 25 आ गया। अब हमें क्या करना है, देखो ये 1 तो हमें यहाँ लेना है। अब क्या करना है, देखिए 8 इसमें से माइनस करेंगे तो 22 आ जाएगा, 22 इसमें जोड़ देंगे तो कितना आएगा 22, यानी कि 47/40। ठीक, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 117/40। ठीक, और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी 27/40। ये आंसर आएगा, मतलब ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। पूछा गया क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, देखने में तो लग रहा है कि ट्रेडिशनल वे से करेंगे तो बहुत लंबा क्वेश्चन है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, हो सकता है क्वेश्चन भी गलत हो जाए, लेकिन तरीका बता रहे हैं कैसे करेंगे, समझिए इसको। n की वैल्यू दे रखी है 1 2 3 4 5 का होल स्क्वायर प्लस 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 6, और निकालना क्या है, रूट n की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक, तो आप एक काम करिए कि इसको मान लीजिए, पूरी डिजिट को x मान लीजिए, a मान लीजिए, तो 1 2 3 4 5 को अगर हमने मान लिया a, ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, a स्क्वायर, मतलब n की वैल्यू, और ये क्या हो जाएगा प्लस a, और ये इसको हम 2 बार में लिख देंगे 1 2 3 4 5 प्लस 1। ठीक है, ये 4 6 है तो 45 प्लस 1 कर दिया हमने, और ये वाली वैल्यू हो गई a। तो अब देखिए ये कितनी हो गई, a स्क्वायर प्लस a प्लस a 2a प्लस 1, कितना हो जाएगा a प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये n की वैल्यू हो गई। अब अगर रूट लगाएंगे इसमें तो रूट n इजिकल टू कितना हो जाएगा a प्लस 1। ठीक, अब a आपने माना था 1 2 3 4 5 और प्लस 1 था, तो 1 2 3 4 6 इसका आंसर होगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। ये तो हमने पूरे स्टेप्स इसलिए लिखे हैं कि समझा रही हूँ, अदरवाइज ऐसा क्वेश्चन आप ओरल निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आए तो आपको कुछ नहीं करना, ये क्वेश्चन बहुत ईजी है। ठीक, 1 - 1/3, 1 - 1/4, 1 - 1/5 और 1 - 1/100 दे रखा है। आप करेंगे कैसे, ये समझिए। 1 - 1/3 हो गया 2/3, एलसीएम ले लें पहले। देखिए एलसीएम लिया 3 - 1 इंटू, फिर एलसीएम लिया 4 - 1, फिर एलसीएम लिया 5 तो 5 - 1 डैश डैश डैश, एलसीएम लिया कितना आएगा 100 - 1। ठीक, इसे कैसे लिखोगे 2/3, 3/4, 4/5 डैश 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 99/100। देखो 3 से 3 कट गए, ये सारे डिजिट कट रहे हैं, यहाँ बचेगा 2, इधर बचेगा 100, तो कितना हो गया 1/50 कट गया ये, तो आंसर क्या आ गया, ए ऑप्शन करेक्ट आ गया। कई बार क्वेश्चन ऐसा भी आता है जहां पर 1/100 ना देकर दे देते 1/n, तो ऐसे क्वेश्चन भी इसी तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जैसे कोई नंबर दिया है 1/2 × 3, 1/3 × 4, 1/4 × 5 और प्लस डैश 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 1/9 × 10। देखो 2 और 3 है, 3 के बाद ये 3 आ गया, 4 के बाद ये 4 आया। ऐसे क्वेश्चन में एक बात और ध्यान रखनी पड़ती है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है ऊपर वाली डिजिट हो, दोनों का डिफरेंस 1 है, दोनों का डिफरेंस 1 है, दोनों का डिफरेंस 1 है। अगर इनका डिफरेंस मान लो 2 होता है या कुछ होता तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, बट इस केस में सब में डिफरेंस 1 आ रहा है, तो हमें क्या लेना है, कुछ नहीं करना, हमें पहली वाली वैल्यू यानी 1/2 से हमको 1/10 माइनस कर देना है, सॉल्व कर देना है। 10 एलसीएम आ गया तो कितना हो गया 2 पंचे 10, 5 - 1 यानी कि 4/10, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2/5 आ गया आंसर इसका। ठीक है, 2/5। क्लियर। और अगर ये यहाँ पर 2 आता तो हम 2 कहाँ लेते, ऊपर कॉमन ले लेते, यहाँ पर इस केस में नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है, और इस क्वेश्चन को कराने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आप हमारी जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा।
गूगल प्ले स्टोर पर जा करके और साथ में रजिस्टर कर लीजिएगा। उसमें हमने काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं। गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम की कोई भी तैयारी आप कर रहे हो, चाहे एसएससी की हो या फिर बैंक की हो या टीचिंग की हो या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, रेलवे की हो, आरपीएफ में और भी बहुत सारे पोस्ट हैं, तो सभी के लिए आपके लिए हमने मॉक्स तैयार किए हैं। काफ़ी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फुल लेंथ पेपर भी है, सेक्शनल भी है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों भी है, एनालिसिस भी आप इसका चेक कर सकते हैं। और इसके अलावा जो करंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन हैं उसमें आपको मिल जाएंगे 100% फ्री। और मोबाइल एप्लीकेशन में हमने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं, उनको जाकर रिवीजन प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला 10वां 4 1/2 प्लस 3 1/6 प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस 2 1/3 इज इक्वल टू 13 2/5 है। ठीक, अब इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नंबर्स हैं 4 + 3 + 2, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 लिख लीजिए। ये 1/2 है, ये 1/6 है, ये 1/3 है, दैट इज इक्वल टू 13 2/5 हो गया। ठीक, अब आप लीजिए एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा 6, तो कितना आ गया 2 3 6, 1 और 3 दूनी 6। ठीक, तो कितना आएगा ये 3 और 2 5 1 6, 6/6 प्लस क्वेश्चन मार्क भी है बीच में, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 13 2/5। राइट, अब देखिए ये 1 आ गया, तो 1 + 9 कितना हुआ 10 हो गया। तो कितना आ गया ये, देखिए ये क्वेश्चन मार्क का आपको निकालना है। ठीक, तो ये 10 इधर जाएगा और 13 में से 10 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 3। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 2/5। ये आंसर होगा, दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए। ऐसे क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप लोग हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर पर जाकर, और इस मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे हम दे देंगे। और इसमें काफ़ी मॉक्स हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं, जाके विजिट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए। और इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है www.onlinesuccessmantra.com ये लिखी हुई है, इसको विजिट कर लीजिएगा। इसमें मॉक्स हमने फ्री कर दिए हैं, हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो भी उसमें हमने काफ़ी फ्री कर दिए हैं, वो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, करंट अफेयर्स 100% फ्री है, डेट वाइज हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में मिल जाएगी। और हमारा जो दूसरा चैनल है सक्सेस मंत्रा अकेडमी का, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और उसमें हमने प्रॉपर तरीके से आपके लिए मॉक्स भी करवाए हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कराए। जैसे कोई भी एग्जाम आने वाला होता है तो लास्ट मोमेंट पे हम प्रैक्टिस करवाते हैं, तो वो जाके जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ में इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स आपको मिलते रहें। तो चलिए वीडियो में यहीं ओवर करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट ट्रिक्स आपके लिए लेकर आएंगे। ये वीडियो मैं यहीं ओवर कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।